स्वागत है बच्चा जी आपका गुरुकुल आश्रम के इस यूट्यूब चैनल पर और त्रिकोणमिति के ये इस लेक्चर में। और बच्चे जी मैं उम्मीद करता हूँ कि त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं उसके परिचय का ये आखिरी लेक्चर होना चाहिए आज। मैं पूरा कोशिश करूँगा कि जितना कंटेंट है जिसको कवर किया जाए और इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे अपना वो त्रिकोणमितीय अनुपात पर जो भी एप्लीकेशन वाले प्रयोग वाले सवाल हैं उसको करेंगे। यानी कहने का मतलब इतना चैप्टर पढ़ने के बाद आपका बोर्ड में अब श्योर हो जाइए कि आपके 30 नंबर के मार्क्स तो काम हो ही गए हैं, इसीलिए आपको इतना परिश्रम करना पड़ा इस चैप्टर में। तो बच्चे कीजिएगा, इसमें मेहनत करते रहिएगा। ये अच्छा चैप्टर है, आपको अच्छा स्कोर दे के जाता है, तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, सिर्फ थोड़ा थोड़ा परिश्रम करते चलना है और ज़्यादा अभ्यास कीजिएगा। जितना क्वेश्चन करा दिया गया है बहुत कराया गया, इनफ है आपके लिए, उसको ही रिवाइज करते रहिए, बहुत है। आपको अलग कोई पब्लिकेशन की बुक नहीं बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें एनसीईआरटी पूरा कवर है, प्लस एनसीईआरटी से कहीं ना कहीं 5-10 गुना ज़्यादा कंटेंट आपको पढ़ा दिया गया। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देखते हैं आपको क्या कुछ होमवर्क दिया गया था कि नहीं दिया गया था। होमवर्क है तो उसको डिस्कशन कर लेते हैं और उसके आगे बढ़ते हैं। हम थे ये चैप्टर, इसके बाद हम पढ़ेंगे। ये तो चैप्टर पर फिनिश हो ही चुका था। 8.3 में हम लोग थे। चलो देख लीजिए एक बार। करा दिया गया है। चले, शायद यहीं से है बच्चे जी आपके लिए। ये तो मैं करा चुका हूँ शायद, इवोल्यूट ये आपको दिए गए थे होमवर्क में। तो ये होमवर्क आप कर भी लिए होंगे, मुझे कराने की ज़रूरत है नहीं, बहुत क्वेश्चन करा दिए हैं, ऊपर अल्लाह करा दिया गया है। हाँ बिल्कुल। आपको ये होमवर्क में दिए थे बहुत सारे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपने कर लिया होगा बच्चा जी, ये क्वेश्चन आपने कर लिया होगा। देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा नहीं दे रहा हूँ, cos 48 माइनस sin 42, इसमें से किसी एक को आपको पूरा कोण में बदलना होगा। इसे इसको बदलेंगे तो ये हो जाएगा cos 90 माइनस 42 डिग्री। इसको चेंज करें तो हो जाएगा cos 40 sin, ये हो जाएगा cos 42 डिग्री, ये हो जाएगा sin 42 डिग्री या माइनस sin 42 डिग्री इक्वल टू 0 आएगा। इसको करेंगे तो भाई tan 90 माइनस 40 डिग्री, तो बदल जाएगा cot 48 डिग्री, और ये cot 48 है ही है, ये भी 0 हो जाएगा। ये देखिए साइन स्क्वायर कुछ छोटा है, इसमें स्क्वायर तो होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए। सवाल ये बच्चा में सेम एरर हुआ है, यहाँ पर स्क्वायर होना चाहिए। आपसे शायद क्वेश्चन न लगाओ, यहाँ स्क्वायर अब बनाइएगा। साइन स्क्वायर 35 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 55 डिग्री बराबर क्या होगा। चलिए इस क्वेश्चन में से मेरा हो गया था, तो मैं इसको सॉल्व भी कर देता हूँ बोर्ड पे। बाकी आपने बना लिया होगा, इसका भी 0 आंसर, इसका भी 0 आंसर, ठीक। इन सब का तो एक आएगा, सबका एक आएगा ऊपर वाले का। चलिए सवाल ऐसा था, साइन स्क्वायर 35 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 55 डिग्री। वैसे किसी एक को बदलिए पूरे कोण में, अब इसको बदलेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा। थीटा कितना बदलेंगे आप, कितना बदलेंगे, 35 है, तो 90 में से 55 घटा के देखिए आपको 35 बचेगा। इसको जैसा का तैसा रखिए, इसको जैसा का तैसा रखिए। अब देखिए साइन माइनस 90, साइन माइनस 90 होता है कॉस, स्क्वायर है तो स्क्वायर लाइए। थीटा कितना है 55 डिग्री, और इधर ऑलरेडी था ही। अब देखेंगे बच्चा जी सवाल में आप यहाँ भी थीटा उतना ही है, यहाँ भी थीटा सेम है, तो इसको हम बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि थीटा भी सेम सेम है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। क्लियर है, हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए 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 बच्चा जी आइए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन लगाते हैं। मैं थोड़ा एक पेपर ले ही लूँ।
चले अब देखिए प्यारा क्वेश्चन है, बोल रहे हैं ये कि एक क्वेश्चन इसके लेवल पर पूछ ही लेते हैं बार बार, ये आपसे कर देंगे। देखिए आप बहुत सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं, आप क्योंकि सब कुछ आप लोग पढ़ चुके हो। सिद्ध करने वाला क्वेश्चन हो गया, बहुत करा दिया गया, इन हद से ज़्यादा कराया गया। आप खाली आपको क्वेश्चन लगाना है, डरना नहीं है। यहाँ भी पूरा कौन का बनाइए ना, एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। बोल रहा है कि tan 48 डिग्री 10 इंटू 23 डिग्री 10 इंटू 48 डिग्री और 10 इंटू 67 डिग्री बराबर 1 सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए, दिखाइए कि सो दैट, दिखाएं, सिद्ध करें, साबित करें, सब एक ही चीज़ है। एल से ले लीजिए, सर ले लिया हमने। भाई आप एक और काम कीजिए, आप देखिए कि पूरा कौन कब बनेगा। आपने क्या पढ़ा, कंप्लीमेंट्री एंगल कब होता है, दो कोनों का सम 180 डिग्री 90 डिग्री हो तो 90 कब पड़ेगा। मैं इसको और इसको जोड़ के देखूँ क्या ये 90 हो जाएगा, तो मैं इसको एक साथ में लिख लेता हूँ और इसको एक साथ में 90 हो रहा है। अब आपके पास ऑप्शन आ गया, ये भी 90 हो रहा है, यहाँ भी 90 हो रहा है। आप इन दोनों में से किसी को 90 में से बदल घटा लीजिए, या इस दोनों में से किसी एक को, इन दोनों में से किसी को और इन दोनों किसी में से किसी को बदलिए। आप इसको बदलें, आप इसको बदलें, आपकी मर्जी। मैं इसको बदल रहा हूँ तो इसको जैसा का तैसा रखा। 10 90 में से कितना घटाऊँगी, 48 आ जाए, 42 आ जाए, तो मैं 48 घटा के देख लूँगा, 48 घटाऊँगा। एक सेकेंड करो, पन्ना ले लेता हूँ, है कि नहीं मेरे पास पेज, चलो है, मैं घटा लेता हूँ। कितना, मैंने बोला कि हमको 42 मंगाना है, तो क्या मैं 90 में से 48 घटा के देख लेता हूँ। 10 में से 8 गए 2 और 8 में 4 गए 4, आए कि नहीं है गया। इसीलिए मैं कुछ कर तो नहीं रहा हूँ ना, 42 को मैं सिर्फ 90 में से घटा के लिख रहा हूँ। यहाँ भी सेम इसको कर दिया हूँ, 90 में से 23 घटाएंगे तो मेरा 67 बचेगा। अब देखें tan, इसको तो ऐसा लिखिए, tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, cot थीटा। थीटा कितना है, 48, यहाँ भी हो जाएगा। अब देखें आपने फार्मूला इस्तेमाल किया तो आप लिख सकते हैं, यहाँ पर आप लिख दीजिएगा आपने क्या फार्मूला इस्तेमाल किया है। चूँकि tan 90 माइनस थीटा जो होता है बराबर cot थीटा होता है। मेरे पास स्पेस कम है, मैं साइड में लिख रहा हूँ। चले समझ गए आप, समझ गए, हाँ सर। अब देखें आपको एक साबित करना है, इतना तो पहुँच गए हैं आप। अब आपको एक सिद्ध करना है, tan cot 1 होता है, tan cot 1 होता है, लेकिन थोड़ा बता दीजिएगा मेरे को कि वो tan को हम लोग ऐसा लिखे, cot को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/10, या इसको भी लिख सकते थे 1/cot, आपकी जैसे मर्जी। अब इसको पलटे या इसका रेसिप्रोकल करें, किसी एक का रेसिप्रोकल कर दीजिए, काम हो जाएगा। मैंने इसका रेसिप्रोकल किया क्योंकि मैं cot 48 को लिख सकता हूँ 1/10 48, क्योंकि 1/10 क्या होता है, cot यहाँ लिख दिया हूँ कि 1/cot 10 होता है, 1/cot 10 होता है, या 1/10 थीटा बराबर cot थीटा होता है। क्लियर है, 10 से 10 कैंसिल, क्योंकि थीटा सेम है, 23 डिग्री 23 डिग्री, अब काट सकते हैं ना बिल्कुल हम। 1 इंटू 1 यानी 1 गुना 1 क्या होगा बच्चा जी, आपका बन गया 1। यही आपको सिद्ध करना था। अच्छा क्वेश्चन लगा आपको। अब ऐसे क्वेश्चन मैं बहुत सारा लाऊंगा तो आप जरूर बनाइएगा, ठीक है, डरना नहीं है, एकदम फोड़ देना है। चलिए फोड़िए तो इसको जल्दी से फोड़े, तोड़े इसको सवाल को। चलो उम्मीद करता हूँ कि अपने क्वेश्चनों का बन गए होंगे आपसे। चलिए सर एल जैसे लिखा, मैं बोला कि कब 90 हो रहा है, तो ये ऑलरेडी 90 हो रहा है और ये ऑलरेडी 90 हो रहा है, दोनों में से किसी को चेंज कीजिए। मैं चलो इस बार इसको चेंज कर लेता हूँ। cos 38 को मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस 52, इतना हो जाएगा। ये जैसा कि तैसा रखिए। मैं 38 को लिख सकता हूँ इतना, ठीक है। चलो अब देखें साइन, अच्छा हाँ इस क्वेश्चन में बच्चे आपको एक ध्यान रखना है, एक बात का ध्यान आपको ये रखना है कि आप देखिए इसको जीरो सिद्ध करना है, तो ये वाला टर्म सेम होना चाहिए और ये वाला टर्म सेम होना चाहिए, तब ना घटाएंगे तो जीरो। जैसे मान लीजिए 2 में से 2 गया 0, 5 में से 5 गया 0, तो यहाँ देखिए 52 है, यहाँ 38 है, तो अब यहाँ 38 को चेंज कर रहे हैं तो यहाँ भी 38 वाले को ही चेंज कीजिएगा। ऐसा नहीं कि आपने इसको यहाँ 52 को चेंज कर दिया और उधर 32 चेंज कर दिया, तो फिर आपको थोड़ा दिक्कत है, फिर दोबारा आपको चेंज करना पड़ेगा, तो आपका जीरो होगा, क्योंकि आपका आंसर यहाँ दिया गया है, जीरो मंगाना है। अब ये साइन कॉस माइनस 90 साइन थीटा, साइन माइनस 90 कॉस थीटा। अब देखें कॉस 52 साइन 52, यानी दोनों टर्म सेम है, ये वाला टर्म सेम था। इसमें से माइनस करेंगे तो क्या बचेगा जीरो। मैं थोड़ा आपको समझने के लिए इसको सीधा कर दिया हूँ, पहले इसको लिख दिया हूँ फिर इसको यहाँ लिखा हूँ, क्योंकि दोनों लाइन मिल जाए। कुछ बच्चे तो यहीं से डायरेक्ट जीरो लिख सकते हैं, यहीं पर जीरो हो जाएगा, लेकिन कुछ बच्चे डरते हैं तो थोड़ा नीचे सीधा करके लिखा हूँ, ठीक है।
चले, LHS इक्वल RHS हैंड प्रूफ्स, ये तो आपको करने थे। अब जितने क्वेश्चन लाऊंगा जरूर बच्चे लगाइए, आपसे बन जाने चाहिए, तभी तो मेरा पढ़ाने का, तभी हम लोग का पढ़ने का पर्पज़ सही रहेगा और मेरा उद्देश्य भी सही रहेगा कि मैंने आपको सही ढंग से पढ़ाया। चले लगाइए तो क्वेश्चन को। इतना प्यार से बच्चे यूट्यूब पर कौन पढ़ाएगा आपको, हर क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ बनाने के लिए, और आपको ये ऑफलाइन वाला फीलिंग आ रहा होगा क्योंकि आपको इसमें प्रॉपर टाइम दिया जा रहा है, आप क्वेश्चन बना रहे हैं, फिर आपका आंसर भी चेक किया जा रहा है, तो ये आपका ऑफलाइन वाला फीलिंग है, प्योर ऑफलाइन वाला फीलिंग। चले किया आपने बच्चे जी? हाँ सर। चले देखें, LHS लिया, कब 90 हो रहा है, कब 90 हो रहा है, तो 48 और 6, देखिए 48 और 42 ये एक साथ कर लीजिए, तो 23 और ये एक साथ कर लीजिए, इतना दिमाग तो देना पड़ेगा आपको। हाँ सर बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। अब चलें चेंज कीजिए किसी को दोनों में से, क्योंकि दोनों तो 90 हो रहा है, तो मैं इसको ऐसा रखा, सेक 90 को मैं ऐसा कर सकता हूँ, यहाँ भी साइन है, इसको ऐसा रखता हूँ, और यहाँ सेक 67 को फिर से चेंज कर लेता हूँ। अब देखें सेक -90 क्या होता है, कोसेक। आपको सबके सब पूरक वाले सब फार्मूले याद हो गए होंगे। और यहाँ देखें साइन इतना, सेक -90 कोसेक। अब देखिएगा ध्यान से, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 बटा कोसेक, इसको भी लिख सकता हूँ साइन 23 को। चलो इसको यहीं पलट दिया हूँ, कोई दिक्कत नहीं। आप इसको भी पलट सकते थे, 1 बटा कोसेक लिखते तो यहाँ कोसेक से कोसेक कटता। मैंने इसको सेम रखा, इस बार यहाँ इसको पलट दिया। अपनी मर्जी है, हम किसी को पलटें, क्योंकि 1/sin कोसेक होता है, और यहाँ मैं साइन को चेंज किया हूँ, तो एक बार और लिखता हूँ कि 1/1 कोसेक थीटा भी साइन थीटा होता है। चले ये कट गया, 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1 इक्वल टू 1। कितने टाइम्स गुना करें 1 × 1 1 ही आएंगे, यही आपको सिद्ध करने थे। नोट्स बन गए बालक जी का? ओ प्यारा बालक जी, नोट्स बन गए आपके? हाँ सर। क्या क्वेश्चन दोबारा ट्राई करोगे ना? हाँ सर करेंगे। अभ्यास करते रहोगे? जी सर। पीछे वाले चैप्टर? हाँ सर। AP पढ़ाया गया है? बिल्कुल सर। तो जो जो पढ़े हैं आप बच्चा जी उसको आप रिवीजन करते रहिए, थोड़े थोड़े बनाइए क्वेश्चन। ऐसा नहीं कि एक दिन पूरे चैप्टर को फिनिश करना है, नहीं 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 बालक जी, थोड़े थोड़े क्वेश्चन बनाइए, आपको उसके फॉर्मूले याद रहें। चलें ये हो गया क्वेश्चन। हाँ सर। cos 70 डिग्री साइन 20 डिग्री, cos 59 डिग्री साइन 31 डिग्री, 8 cos स्क्वायर इतना। चलो सर अब देखें मैं क्या कर रहा हूँ, आपको सिद्ध करना है 0 0 सिद्ध करना है। 70 20 90 59 31 90, तो इन दोनों में से किसी एक को और इन दोनों में से किसी एक को क्वेश्चन देख के ही मालूम चलता है कि कहाँ 90 हो रहा है मेरा पूरा। तो मैं इन दोनों में ऊपर वाले चेंज किया हूँ, यहाँ भी ऊपर वाले चेंज किया हूँ, नीचे वालों को जैसा तैसा रखा हूँ। 8 का 8 दिया है, और cos 60 का तो मान होता ही है बच्चे, तो 1/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, नो टेंशन। लिख भी दिया हूँ कि बच्चे लोग परेशान तो होंगे नहीं। चले अब देखिए cos -90 साइन कितना थीटा है 20 डिग्री, cos -90 साइन थीटा कितना है 31। देखिए साइन 31 और cos 20 कट गए आपस में। जी सर 1 + 1 - 2, और 8 से 4 कट गए 2 बार में 2, 1 और 1 2, और 2 में से 2 गया 0। क्या सर क्या मजा है, त्रिकोणमिति का फीलिंग ही कुछ और है सर। हाँ जी बच्चा जी बिल्कुल। फिर से लगाइए, सर आपके लिए कॉन्फिडेंस लाए हैं, ऐसा कहीं भी लेक्चर आपको नहीं मिलेगा कि एक जैसे सारे क्वेश्चन कराए जाए साथ साथ में। इतने बच्चे जी मतलब टॉपिक बाई क्वेश्चन आपको कोई नहीं कराता है, कर पढ़ के देख लीजिए, कहीं भी पढ़ लो, चाहे कहीं से रिवीजन करना यहीं से। चलो पढ़ भी सकते हो यहीं से, कर भी सकते हो रिवीजन यहीं से, ये भी बात सही है, क्योंकि सारे कंटेंट आपको तो पढ़ाई जाते हैं यहाँ पर। क्या कमजोरी है, सिर्फ मैं उन बच्चों के लिए बोलता हूँ कि बहुत सारे बच्चे आते नहीं इस चैनल पे, बहुत जहाँ पर अच्छे कंटेंट नहीं है फिर भी बच्चे वहाँ बहुत पहुँच रहे हैं, और हम लोग की किस्मत शायद साथ नहीं दे रहे हैं। आप लोग का थोड़ा प्रेस किया। एक बात और शिकायत रहा अपने ऑफलाइन के छात्रों से, आप लोग जितने छात्र हैं कम से कम जितने लोग हैं कम से कम उतने लाइक्स तो होने चाहिए वीडियो पे, लाइक शेयर आपका तो बनना चाहिए था। इसका मतलब आप सर को पसंद नहीं करते हो आप लोग। हर वीडियो पे वही 6 7 10 12 लाइक है, जो कि अपने पास इतने बच्चे हैं। ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर वॉच तो ज़रूर करें, हर वीडियो को जरूर देखा करें, ठीक है। चलें आते हैं बच्चा जी। चलो यहाँ भी देखिए आपने लिखा है कब 90 पूरा है, 15 85 90 280 90। इसमें आपको ऑर्डर चेंज नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ चेंज कीजिए इन दोनों में से किसी एक को और इन दोनों में से किसी को। साइन स्क्वायर
5 को क्या लिख सकते हैं आप, साइन 5 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर। 90 में से हम 85 घटाएंगे तो 5 बचेगा, बिल्कुल सर। यहाँ 80 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 को भले साइन स्क्वायर 80 में से घटाएंगे तो कितना 10 बचेगा, इसको जैसा तैसा रख दिया। अब देखें यहाँ तक पढ़ा दिया था क्या मैं, ये बच्चा जी लगता है मैं पढ़ा दिया था आपको। ओहो कोई बात नहीं, चलिए आपका रिवीजन हो गया, रिवीजन मैं याद ही नहीं रहा, यहाँ लिख दिया हूँ, धन्यवाद शुक्रिया सब कुछ है। चलो 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 रे मितवा, कोई बात नहीं सर जी। चलो ये क्वेश्चन करते हैं, कब से मैं आपके रिवीजन ही कराते रह गया, अब तक इतने क्वेश्चन करा दिया होता मैं आगे, कोई बात नहीं। चलो अब थोड़ा तेज़ी में चलेंगे, रिवीजन हो गया तो अच्छा बात है ना, ये रिवीजन ही हो गया आपका। चलिए यहाँ से देखिए, शायद यहाँ से क्वेश्चन है, लेक्चर नंबर 9 पूछ रहा सवाल कि कोसेक 48 डिग्री प्लस tan 88 डिग्री को 0 और 45 के बीच में लिखें। इनको 0 और 45 में लिखें, एकदम सिंपल है बच्चा जी, सिंपल है। देखिए ये क्वेश्चन हो गया। चलो इनको आप क्या लिख सकते हो, कोसेक को आप क्या लिख सकते हो, कोसेक किसका होता है, कोसेक, अरे सर एक बार थोड़ा फार्मूला याद दिलाइए जल्दी से, हमको ये हम लोग को याद नहीं रहता है। अरे बच्चा जी आपको याद होना चाहिए, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा, साइन चलो cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा बराबर कोट थीटा, कोट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। यही तो 6 का हम खेलने वाले हैं आज। चलो कोसेक में क्या लिख सकता हूँ, सेक लिख सकता हूँ, कोसेक माइनस, इसको लिख सकता हूँ कोसेक माइनस 90 में से कितना 40 है ना, तो 42 घटाऊंगा तो हो जाएगा, ठीक है सर। अब चले tan 88 को, तो tan 90 माइनस 12 डिग्री, हाँ सर। अब देखें कोसेक, यानी हम डायरेक्ट इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, सेक 42 डिग्री, कोसेक माइनस 90 क्या होता है, सेक थीटा, और सर 42 tan माइनस 90 कॉट थीटा 12 डिग्री। हो तो गया, 0 और 45 के बीच में हो कि नहीं हो, देखो ये भी 45 से कम है और ये 0 देखो यहाँ 12 है 45 है, तो दोनों 0 और 45 के बीच में है कि नहीं है। ऐसे क्वेश्चन अब से बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे, सर बन जाएंगे तो बनाइए क्वेश्चन, ये तो हो गया, नोट कीजिए जल्दी से, चलिए बनाइए तो जल्दी फटाफट बनाइए, तो सर लाए हैं आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन, बनाइए फटाफट से। कॉट 85 75 को 0 और 45 के बीच के कोणों के रूप में व्यक्त करें, जल्दी से कीजिए। हाँ सर हो गया सर, ओहो बच्चा बहुत फास्ट है, बहुत तेज है बच्चा लोग, एकदम धुआं उड़ा दिया सबके कुछ, सर क्वेश्चन ही था। चले आगे बढ़ें, ठीक है, चले एक क्वेश्चन और कीजिए। ये आपका 8.3 है, ये आपका 8.3 के 7 नंबर क्वेश्चन है। देखिए सर कितने अपने अच्छे काम करते हैं, 2 क्वेश्चन खुद करा दिए, एक क्वेश्चन आप नहीं, एक क्वेश्चन मैंने कराया, 2 क्वेश्चन आपने किया, ये एसिबिलिटी कहाँ मिलती है। चलो जल्दी करें, साइन 77 67 और cos 75 को 0 और 45 के कोणों को त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त करें जल्दी से। ये आपके NCERT के 8.3 के 7 नंबर सवाल है। चलो ठीक है सर, मिलाते गए हम सर क्या लिख सकते हैं, 90 में 23, हाँ सर मैं घटा के चेक कर लिया हूँ, कब घटाएंगे तो उतना बचेगा, ये रफ है। यहाँ देखिए 75 को लिख सकता हूँ, 90 में से 15 75, साइन माइनस 90 कॉस होता है, कॉस माइनस 90 साइन होता है, और सर फार्मूला भी लिख दिया हूँ। हो तो गया, देखिए तो 0 और 45 के बीच में आया कि नहीं आया, 0 और 45 के बीच में आया कि नहीं आया, आ गया सर, एकदम गर्दा उड़ गया सर। इसका तो हम लोग सर खटिया खारा कर देंगे, धुआं छोड़ा देंगे सर, मान निकलना है इसे सवाल, धुआं बढ़ा देंगे। 15 और जल्दी ट्राई कर लिया आपने, हाँ सर बिल्कुल हमने बना लिया। 15 75 90 होता है, किसी एक को बदलेंगे। 25 65 90 होता है, 5 6 5 10 14 18 9 10 बिल्कुल, तो किसी को बदलेंगे। मैंने ऊपर वाले को बदला, यहाँ भी ऊपर वाले को बदला, आपने किसी को भी बदला होगा, आंसर सेम आया होगा, नो डरना है, नहीं डरना है बच्चा जी। ये भी एक बार में कटा, ये भी एक बार में कटा, तो 1 + 1 = 2। इसका इवेल्यूएट कितना मान आया, आप लोग का मान कितना आया था, 2, बिल्कुल सही थे आप लोग बिल्कुल। अब इस बार जो क्वेश्चन देने जा रहा हूँ बच्चा जी, नहीं बनाएंगे तो थोड़ा मन उदास हो जाएगा सर का, ये क्वेश्चन नहीं लगाएंगे अब तो मन उदास हो जाएगा मेरा, क्योंकि इतने क्वेश्चन करा दिए। सो दैट दिखाइए कि tan इतने और tan 50 साइन 60 कोसेक 60 बराबर 1, जल्दी। चलो ट्राई किया बच्चे ने, हो गया। साइन 60 का वैल्यू होता है
कोसेक 60 का भी वैल्यू होता है। बच के रुक जाइए बच्चा जी। 10 40 इसको में से देखो हम यहाँ भी 40 है, यहाँ 50 है, 90 हो रहा है। दोनों में से किसी को हम बदलेंगे, इसको बदल दिया तो 90 में 40 लिखेंगे, ठीक है। साइन 60 और कोसेक 60 ये तो एक हो जाएगा क्योंकि दोनों का वैल्यू भी सेम होता है। साइन 60 का भी √3/2, इसका भी √3/2 2/√3 होता है। या मैं कोसेक 60 को लिख सकता हूँ 1/sin 60, कट गया दोनों। हाँ सर। 10 - 90 क्या होता है कॉट, ये तो भाई इतना है। अब कॉट को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/10, या इसको मैं चेंज कर सकता हूँ 1/cot। अब दोनों सेम था, कट गया, 1 × 1 1। यही सिद्ध करना था आपको। कितने बच्चे ने इसको लगा दिया था क्वेश्चन को? सर हमने ओ हाथ खड़ा कीजिए कमेंट बॉक्स में। सब बहुत अच्छे। चलो आया, एक्सपीरियंस आया, आएगा। इसको बनाइए। हम लोग बहुत क्वेश्चन लगाएंगे, आंसर कहीं नहीं आएगा। बन गया सर जी, दिखाइए। अरे तो सर जी तो आपने होमवर्क लिख दिया है। हाँ सर, इसको होमवर्क ही रहने दीजिए। ये CW भी है, ये होमवर्क है, सब आपका ही है ये, हम इसको कुछ नहीं कर सकते हैं। चलें थोड़ा हिंट्स दे दें उन गरीब वालों को जो पढ़ने में गरीब हैं। 48 42 90 23 और 67 90। अरे कितना क्वेश्चन बन गया इस पर, किसी एक को चेंज कीजिए। आइए एक क्वेश्चन इसको बनाइए। 10 1 10 2 10 3 डॉट 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 10 89 तक का वैल्यू हमको निकालना है। सर कितना सिंपल हो गया। देखिए थोड़ा लॉजिक में सोचिए। 1 और 89 90 हो जाएगा। हाँ सर। 2 और 88 90 हो जाएगा। सर जी सर। 10 3 और 10 68 10 3 सॉरी 10 3 और 87 90 हो जाएगा। सर कहाँ तक जाना है 89 तक। सर 10 44 और 10 46 हो जाएगा। बीच में बाकी छोड़ दे रहा हूँ। एक ऐसा आएगा 10 45 जिसका कोई वर्ड नहीं, इसका कोई साथी नहीं मिलेगा, क्योंकि 1 से लेकर 90 के बीच में 45 एक ही बार ना आएगा, तो 45 का तो जोड़ा नहीं लगेगा, तो ये अकेला ही रह गया बेचारा। बाकी देखिए, बाकी लोग का तो जोड़ा लग गया। बदलिए, ये दोनों 90 हो रहे हैं, ये भी दोनों 90 हो रहा है, सबका 90 का पेयर मिल जाएगा, सिर्फ इसका नहीं मिलेगा। कोई बात नहीं। तो अब इन में से किसी को बदल लेना है। मैं इसको बदल दिया हूँ, यहाँ इसको बदल दिया हूँ, ये इन दोनों में इसको बदल दिया हूँ, और इन दोनों में 46 को बदल दिया हूँ, और 10 45 को भाई ज्यों करते हैं, क्योंकि इसका कोई जोड़ा नहीं है। चलें, यहाँ हो गया 10 - 9 कॉट आ गया। अरे सर मज़ा आ गया। यहाँ भी दूँ, यहाँ भी कट दूँ। 10 3 90 - थीटा कॉट थीटा। यहाँ ये 10 44 10 90 - 40 तो कॉट 44, और 10 45 तो 10 45। अब देखें कट रहा है, ये दोनों कटेंगे क्योंकि 10 कॉट एक होता है, डिग्री से मैं 10 1 डिग्री कट 1 डिग्री एक हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, दोनों कटेंगे क्योंकि दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। मैं सूत्र रख दिया हूँ सबका, कट गया सब। लास्ट में 10 45 और 10 45 देखिए सब कट गया एक बार में, लास्ट में एक बच गया, क्योंकि 10 45 का भी वैल्यू एक आएगा, बीच वाले सब एक हो जाएंगे, और 10 45 का मान क्या होता है एक। अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया, और ये क्वेश्चन आसान है बहुत, थोड़ा लिखने में लंबा होता है क्योंकि मैं रेसिप्रोकल करते हैं इसके लिए। वास्तव में सवाल बहुत ईजी है। अब इसको बनाइए, फिर होमवर्क आ गया आपके लिए बच्चे। जो मैं अब छोड़ दूँगा आपको, नहीं मैं नहीं बता सकता हूँ क्योंकि आपको बनाना ही पड़ेगा। ये सवाल को वैल्यू निकालना है, CBSE बोर्ड 2010 में पूछा गया था। 50 देखें 50 40 90 और 50 40 90 दोनों में से किसी एक को बदलिए। तो अब इसको बदलेंगे तो ये कट जाएगा, इसको बदलेंगे तो ये कट जाएगा। यहाँ देखिए, और ये एक बार में कट गया। इसका आंसर मैं लिख दिया हूँ, ये पूरा एक बार में कट जाएगा। और यहाँ भी ये दोनों एक बार में कट जाएंगे, तो इधर एक बार में और इधर एक बार में, एक कितना होगा 2। इसके 2 आंसर आएंगे, मिला लीजिएगा। चलिए आइए थोड़ा अब अच्छे नए क्वेश्चन पे आते हैं, और ये आखिरी पॉइंट होगा इस चैप्टर का, ये आखिरी लेवल हो। जैसा क्वेश्चन आप नहीं पढ़े थे, पहली बार पढ़ रहे हैं। कह रहा है कि यदि sin 3a बराबर cos इंटू a - 26 डिग्री है, जहाँ 3a का न्यून कोण है, तो बताइए का मान क्या होगा। अरे दिया है हमको sin 3a बराबर इतना। बच्चे ये आपको देखने से क्वेश्चन लग रहा है बन जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि साइन में से कितना घटाएंगे cos बन जाएगा। ये तो दोनों सेम कर देना है, या तो इसको कीजिए या तो इसको कीजिए। मैं sin 3a को क्या लिख सकता हूँ, साइन cos - 90। cos - 90 क्या होता है साइन, cos - 90 क्या होता है साइन। 3 है तो 3 है ये। वो हो सर, cos से cos खत्म हो जाएंगे, या जब ये इसके बराबर है तो मैं कह सकता हूँ, देखिए cos बराबर है तो ये एंगल भी बराबर होंगे, ये काट भी सकते हैं आप। 90 - 3 और इधर बचाइए। अब एक को इधर लाइए, 90 को इधर लाइए, आपका मर्जी है, क्योंकि सोल्यूशन बच गया है। तो इधर लाएंगे तो -3 है, इधर है तो -a है बच्चा जी, और इधर -26 तो यह है तो -90। -3 है -a -4a
और -26 -90 -116 4 से काट दीजिए 116 को 29 बार में कट जाएगा। ये 29 डिग्री आपका आंसर आ गया। पूछ रहा था कोण ए का मान क्या होगा, तो कोण ए का मान 29 डिग्री आएगा। अब इस क्वेश्चन को बना देंगे तो मैं समझूंगा कि मैं समझ गया। इस क्वेश्चन को बना देंगे नीचे वाले के, तो अपने मैं समझूंगा कि मेरा पढ़ाई समर्थ हो गया, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके बुक में भी दिए हैं। देखिए 8.3 का ही क्वेश्चन 3 नंबर है, बना दीजिए। सेम वैसा ही कंटेंट लगे जो भी आपको सिखाया अभी, इसको लिखा आपने, बनाइए। दोनों में से किसी को बदलिए। 10 2a को हम क्या लिख सकते हैं, कोट 90 - 2a। हाँ सर, कोट से कोट खत्म हो गया, बचा 90 - 2a और यहाँ बचा a -18 डिग्री। ए को इधर लाइए, जिधर से इधर ले जाइए, सॉल्यूशन ही तो करना है। आपका आंसर इतना आया होगा। और अच्छे बच्चे हैं आप लोग के, आप लोग का आंसर 36 डिग्री आए हैं। अब इसको बनाइए। देखो हर बालक मेरे पास पढ़ सकता है, क्योंकि देखिए इतनी कंटेंट, सेम कंटेंट लाया जा रहा है। अब इसके बाद भी आपको क्वेश्चन नहीं लग रहे हैं, नहीं बन रहे, तो कहीं ना कहीं आपको पढ़ाई में दोष है, आप पढ़ना नहीं चाहते हो। 10 इतना इतना बराबर, तो सीधी कीजिए a + b = 90 डिग्री। बिल्कुल आसान है, सेम प्रोसेस लगाना है। मैंने इसको चेंज किया तो चलिए, क्योंकि लिख दिया। और क्या बचा, यहाँ देखिए कोट से कोट खत्म हो गया, बचा 90 - a बराबर b। मैं a और b का मान निकालना है, तो मैं b पहले से है तो a इधर आएगा, प्लस में हो जाएगा, यानी b + a और ये 90 बचेगा इधर। ये इसको मैं सीधा लिख सकता हूँ, a + b = 90। यही सिद्ध करना था, प्रूव्ड यही सिद्ध करना था। चलिए एक क्वेश्चन और करिए तो जल्दी कीजिए। हो गया, चले सर, दिया था ये अब सबसे नहीं पढ़ रहा होगा ना, तो बहुत दुख होगा हमको, बहुत दुख होगा पढ़ाने का। सेक को मैं लिख सकता हूँ कोसेक -90, फोरे तो फोरे लिखिए। अब कोसेक खत्म हो गया, बच्चा आपके पास ये और ये को इधर, ये तो कब से आप कर रहे हैं, इधर लाना उधर ले जाना, कटना ही कटना है। 22 डिग्री में कटेगा, 22 डिग्री आपका आंसर आ गया। यहाँ एक का वैल्यू निकाला था 22 डिग्री, यहाँ सीधे नहीं करना था। चले, सेम क्वेश्चन है, इसी आधार पर है। साइन ABC में कहते त्रिभुज के ABC अंतः कोण है, तो बताइए कि आपको इतना बराबर इतना सिद्ध करना है। भाई हम देखते हैं, चलो ठीक है, मैं ले लेता हूँ LHS ले लिया, ठीक। हमको इतना, तो मैं देखो क्या किया हूँ, बोला कि ABC अंतः कोण है, तो आप जानते हैं कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180। तो यहाँ से क्या करना है आपको, देखिए B + C का मान निकालना है, तो मैं B + C रख लेता हूँ। ये हटाना रहेगा तो इधर आगे घट जाएगा, ये प्लस में तो 180 में से घट जाएगा। तो हमको मोटा मोटी B + C का मान इतना मिल गया, हमको मान मिल गया, ठीक है सर। अब मैं LHS ले लेता हूँ बिल्कुल आराम से, LHS, ठीक है। साइन को मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चा जी, साइन को मैं क्या लिख सकता हूँ, cos -90। ओहो सर, चले नहीं सॉरी बच्ची, यहाँ पर साइन को साइन रहने दीजिए। B + C का मान है 180 - a, तो 180 - a रख दिया, बटा में 2 तो है, ये है LHS में, ठीक है सर। अब देखिए जब इसके बटा में 2 है तो इसके बटा में 2 होगा, इसके बटा में 2 होगा। हाँ सर लॉजिक है, ये कटेगा 90 बार में। साइन -90 क्या होता है, कॉस, यही सिद्ध करना था। और बटा में ये 2 तो ये साइन -90 क्या कॉस, थीटा कितना है, थीटा 8/2, यही सिद्ध करना था। कितना अच्छे पढ़ाते हो सर जी, आप पैसा ले लीजिए हमसे सर, महीना ले लीजिए, आप अच्छे पढ़ाते हैं। दे देना बच्चा जी, दे देना। ऑनलाइन वाले पेटीएम कर देना, फ़ोनपे कर देना, गूगल पे कर देना। नंबर आपको सबको पता होगा, 7878545451, फिर 6343। चलो सेकेंड अप्रोच, बच्चा जी क्या मैं सर RHS से बना सकता हूँ क्या, हाँ भैया तुम RHS से बना सकते हो, RHS आपने ले लिए, ठीक है RHS ले लिया, ये था। अब देखो आप कॉस को क्या लिख सकते हो, डायरेक्ट लिख सकते हो, साइन -90 और एंगल कितना है, a/2, ठीक है। अब देखें बच्चा जी, यहाँ से साइन 90 से 2 में गुना होगा तो 180 - a/2, ठीक है। साइन 180 - a, 180 मैं दूसरे मेथड से बना रहा हूँ, 180 - a क्या है, B + C है, 180 - a क्या है तो B + C। अरे रख दिया वैल्यू, आंसर आ गया। तो दूसरा तरीका से ही बना लीजिए, सबके पास एक रास्ता है, तो मेरे बच्चे लोग के पास 2 रास्ते हैं, एक सवाल के 2 रास्ते, वाह कितने अच्छे हैं, डबल ऑप्शन है आपके पास। चलो इसके आधार पर हमसे बोल रहे हैं कि ब्रिलियंट में क्वेश्चन नंबर 2 आपसे करवाना है, तो करवा देते हैं। कौन सा पहाड़ तुर रहे हैं आपसे कह के। चलिए क्वेश्चन ये आपको, ये तो मैं करा दिया, ए और बी ABC का अंतर कौन है, तो कोस आपको 2 क्वेश्चन आपको कर लेने चाहिए। एक तो देखिए ये हम लोग किसको किए, 10a + b, इसको कीजिए आप। हमने क्या किया था, कॉस नहीं, इसको भी कीजिए, 14 15 दोनों बना लीजिएगा।
और देखिए 22 में पूछा गया है, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन पहले पूछा था, हाँ पहले पूछा गया था 2013 में, लेकिन 22 में दोहरा दिया गया है। यानी जब से क्वेश्चन पूछे गए तब से क्वेश्चन लगने चाहिए। सर थोड़ा जूम कर दीजिए, नहीं दिख रहा है। तो 14 और 15 आपको होमवर्क ले लेने हैं और ये बना भी लेना है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। आप LHS लीजिएगा, RHS आ जाएगा, इसमें भी LHS लीजिएगा तो RHS आपके आ जाएंगे। यहाँ पर ऐसे कर दीजिएगा होल में टोस, ठीक है, हो जाएगा सर, बन जाएंगे क्वेश्चन, बिल्कुल बन जाएगा सर, क्योंकि मैंने आपको 2 क्वेश्चन करा दिए, एक क्वेश्चन कराया ना, हाँ, तो 2 क्वेश्चन आपसे लग जाएंगे, ठीक है। और 2 अप्रोच बताए हैं, LHS लीजिए, RHS लीजिए, आपका सेम आंसर आएगा। चलिए, तो ये आपका सब कुछ था, होमवर्क था, CW था, BW, DW और लास्ट में PW, जो भी बोलना है बोलिए, आपको तो बनाना ही बच्चा जी। 14 हो गया, होमवर्क आपको दे दिया हूँ, ठीक है सर, आगे बढ़िए सर। अब जो सारे क्वेश्चन बन जाने चाहिए, नहीं बन रहे हैं तो मैं थोड़ा सा नाराज़ हूँ, थोड़े से नाराज़ हूँ मैं सर आपसे। सर कितना ईजी है, बोला ये इसके मतलब सिद्ध कीजिए कि आपने A+B 90 सिद्ध किया था, वही तो सीधा θ+φ 90 सिद्ध कीजिए। ये पेपर में पूछा गया बिहार बोर्ड में, बस किसी एक को बदलिए, किसी एक को बदलिए, मैं इसको बदल रहा हूँ, बदल दीजिएगा। आपने इसको बदला होगा तो भी आपके आंसर आगे होंगे। तो मैं 10 को लिख सकता हूँ cot -90, cot -90 10 होता है, थीटा है तो थीटा लिखिए, बस बस बस, कॉट से कॉट गया, बचा 90 - θ5, बस थीटा को इधर ले तो 5 + θ, इसी को θ+5 भी कह सकते हैं, ये सिद्ध करना था कि θ+5 बराबर 90। अब पहले थीटा कहें चाहे बाद में थीटा कहें, बात सेम है, और 90 सिद्ध करना था। आपने तो कर दिए, 2 झटके में कर दिए, बिल्कुल सर। चलिए ये क्वेश्चन लगाइए, तो अच्छा क्वेश्चन है, टफ नहीं है, इजी है, और आपके पेपर में पूछा गया सवाल है। x बराबर ये sin θ, b और x का मान इतना है, y का मान इतना है, तो सिद्ध कीजिए कि इतना बराबर ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मजा आ गया सर जी। चले, करना है कीजिए। चले, ये गिवन है, ठीक है सर, हमको LHS ले लेते हैं सर। LHS ले लिए सर हमने, x का मान बैठा दिया सर, y का मान बैठा दिया। अरे बच्चा जानता है कि a+b का होल होता है a² + b² + 2ab, a² + b² - 2ab। हाँ सर, अब देखिए इसका वैल्यू सब खोल दिया गया ब्रैकेट, ये और ये कट रहे हैं क्योंकि यहाँ प्लस में 2ab है और ये माइनस में है, कट गया जी सर। हम चाहते तो यहीं पर काट सकते थे दोनों को। चले, अब देखें ये स्क्वायर, अब देखिए कहाँ कहाँ आपका ए और बी, कहाँ कहाँ आपका इतना हो गया थोड़ा, बिल्कुल सर। अब देखें यहाँ भी a², अब सीधा करिए थोड़ा, a² कहाँ है, a² और b² एक साथ कर लीजिए, फिर a² b² एक साथ कर लीजिए, क्योंकि a² sin θ और a² cos θ, बोले सॉरी b² cos θ किधर है, b² cos θ, ये तो आया, ठीक है। अब थोड़ा इसको मैं सीधा करता हूँ ये निकालने के लिए, कॉमन निकालने के लिए, तो मैं a² sin θ को और a² cos θ को एक साथ कर लिया और b² को b² कर लिया। अब देखिए इसमें से मेरा कॉमन क्या हुआ, यहाँ भी a और यहाँ भी a, तो ये कॉमन कर दिया हूँ, तो बच्चा sin² θ प्लस cos² θ, इन दोनों में से b निकाल दिया हूँ, b², तो सॉरी b निकाल दिया हूँ, अच्छा a² था, b² था ना, ठीक, b² निकाल दिया हूँ, तो cos² θ प्लस sin² θ। अब बताओ जी sin² θ प्लस cos² θ और क्या होता है, क्या होता है, जल्दी सोचिए, एक बिल्कुल, b² का b² sin² θ प्लस cos² θ बराबर 1। सर एक इतना भी स्क्वायर इतना ही आएगा, यही आपको सिद्ध करना था। हैंड्स प्रूव्ड। आप लोग तो गर्दा उड़ा दिए जी, बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं आप लोग। चले सर, आगे चलिए सर, आज त्रिकोणमिति हम लोग को अब राहत दीजिए सर, इतना ही क्वेश्चन हम लोग करते रहेंगे, काम बन जाएगा सर 100%, 100% आपके क्वेश्चन काफ़ी है जितना करा दिया गया इस लेक्चर को मिलाकर। sin θ × cos θ, sin 90 - θ और sec - इसका मान क्या होगा, इवेल्यूएट, मान ज्ञात कीजिए। हाँ बच्चा जी काहे नहीं बनाएगा, sin cos, ठीक है, sin - 90 क्या होता है बच्चा जी, cos θ, sec - 90 cosec θ, sin 90 × cos θ मैं ऐसा लिख सकता हूँ, कोसेक मैं देखो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, कोसेक यहाँ पर और ये, क्योंकि बच्चे फिर से गुना करेंगे तो यही आएगा कि नहीं आएगा, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, हाँ सर। अब चले sin × cos, ठीक है, यहाँ पे देखिए 1/cos कोसेक क्या होता है साइन, 1/cos कोसेक क्या होता है साइन, ये इसको आप यहीं बदल सकते हैं, इसका रेसिप्रोकल करते हैं तो आपको इतना जीरो मांगना है, आपको इसको मान निकालना था, इसके वैल्यू निकालना है, तो ये हो गया कोसेक साइन, ये हो गया। अब देखें जो वैल्यू यहाँ पर है वही वैल्यू यहाँ पर है और माइनस करना है, जीरो होगा कि नहीं होगा, तो इसका मान जीरो होगा। अच्छा क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ बहुत बच्चे लोग से, मेरे
छात्राओं से बन गया होगा। देखिए लड़कियां थोड़ा अच्छी पढ़ रही हैं इस बैच में, लेकिन बच्चे भी ठीक है, लेकिन थोड़ा सा क्या है आप लोग बात ज़्यादा करते हैं। थोड़ा सा अपने आप को ठीक कीजिए। सब में एबिलिटी है, सब में हुनर है, सब में सेम हार्मोन्स हैं, सब में हार्मोन सिक्रीज हो रहा है इस टाइम पे। आपके पास बहुत सारी शक्तियाँ आपके पास अवेलेबल है। थोड़े से आपको क्या करना है, ऐसा नहीं मैं बोलता हूँ कि आप हमेशा उदास रहिए, हमेशा दुखित रहिए, नहीं। मैं तो बोलता हूँ खुश रहना है। खुश रहना है, माता पिता की बात मानना है, आपको पढ़ना है। फिर उनको ध्यान में रखिएगा कि माता पिता ने आपके लिए कितना क्या किया, अब आपको क्या करने चाहिए अपने लिए भी और अपने परिवार वाले के लिए भी। चले सर, ये तो बिल्कुल आपसे बन जाएगा। ये क्वेश्चन तो हमको नहीं बनाना चाहिए, लेकिन मैं बना दिया था, लेकिन आप बनाइए जल्दी से। हर बच्चे से बनेगा। बोला कि सेक 5a इसके बराबर है, तो सिद्ध कीजिए कि भाई, तो ए का मान निकलिए ना। और न्यून कोण वाला लिखा है कि जहाँ पर 5a क्या है, कुछ नहीं है, एक एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल है यानी न्यून कोण है। आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है उस पर। चले, आप इसको क्या लिख सकते हैं सर, कोसेक -90। बिल्कुल सर, कोसेक से कोसेक खत्म। अरे आ गया, एक के लाइन में से रह गया 10 डिग्री। 10 डिग्री आया आंसर। कितना क्वेश्चन करा दिए सर आप, कितने अच्छे हैं। चले, ये भी क्वेश्चन करा दिया हूँ, जल्दी से बनाइए। कहता है कि ए और बी एक्यूट एंगल है, न्यून कोण है, तो भाई सिद्ध कीजिए किस और साइन ए बराबर कॉस बी। साइन ए बराबर कॉस बी दिया है, तो सीधी तो ए प्लस बी का मान क्या होगा। अरे वही आएगा जो हर बार आता है, 90 आएगा। ऐसा क्वेश्चन कितना बन चुका। सर एक्सप्लेन आप नहीं कर रहे हैं, ज़रूरत ही नहीं है बच्चा जी। ये तो मेरा छोटा छोटा बच्चा ही बता देगा। जितने मेरे सभी एकदम कमज़ोर से कमज़ोर छात्र होंगे, ऐसे तो कमज़ोर कोई है नहीं, सब लोग अपने आप में हीरो हैं। कीजिए तो। कहते cos 9 अल्फ़ा, cos 9 अल्फ़ा बराबर साइन, cos 9 अल्फ़ा जो है बराबर साइन अल्फ़ा है। तो भाई बताइए जल्दी से आप क्या होगा। cos 9 अल्फ़ा बराबर साइन अल्फ़ा है, और जहाँ ये अल्फ़ा जो है 90 डिग्री से क्या है, कम है। आपको ये दिया है cos, ये गिवन है। बने जल्दी से, बना सकते हैं इसके आगे से। हाँ सर हम बना सकते हैं। cos को मैं लिख सकता हूँ साइन -90। साइन गया 90 - 9 अल्फ़ा बराबर बच गया अल्फ़ा। अल्फ़ा इधर लाइए, तो प्लस में माइनस में 9 इधर प्लस में कर दीजिए, यहाँ 9 बचा, ये 10 हो जाएगा। 10 9 90, 9 बार में कटेगा, तो अल्फ़ा का मान तो 9 आ गया। आपको मान निकालना है tan 5 अल्फ़ा। tan 5 अल्फ़ा, tan 5 के 5 अल्फ़ा का मान 9, 9 5 45, अरे tan 45, tan 45 के मान 1 होता है, तो बच्चा जी तो बोलेगा ही ऑप्शन सी। कितना क्वेश्चन अच्छा था सर जी, अच्छा लेवल सवाल था, CBSE बोर्ड के सवाल है। चलिए अब आइए अपने बिहार बोर्ड में 2023 में पूछे गए आपसे। 2023 में आपसे पूछ लिया गया है सेकेंड सेट में इतना। अब बता बच्चा जी, क्या आपसे क्वेश्चन उल्टा पूछा है क्या। इतने अब 23 में हो गया, यहाँ से क्वेश्चन बैंक आ गया। क्वेश्चन बैंक 2023 शुरू कर दिया हूँ, ताकि आपको लगे कि आप गलत तो नहीं ना पढ़ लिए। चलो सर, 2 का 2, tan 30 का मान आपको पता है, tan 30 का ही मान पता है, अब मान तो रखना शुरू से ही जानते हैं। और देखिए आपका लास्ट में बच गया 2/3, 3/√3 आया। आपको सिद्ध करना है √3, इसका परिमेयकरण कर दीजिए। और सर ये तो हम जानते ही थे, तो 3√3 में 3 से 3 कट गया, √3 RHS आ गया। 23 का सवाल है, ये भी 2023 का सवाल है। बोल रहा है कि ए बराबर 90 डिग्री है और बी बराबर 45 डिग्री है, तो सिद्ध कीजिए कि भाई cos a - b इतना ये दोनों आपस में बराबर, सिद्ध करना है। 2023 का ये भी सवाल आपका ही, मतलब ऐसे आपके स्कूल का एग्जाम का है। चलो ये दिया हमको, ठीक है। 9 में से 45, cos 45 का मान कितना है, 1/√2। अब आपसे बोल रहा है कि भैया जी इसका मान आपने निकाला तो कितना आया, 1/√2, ठीक है। और इसको सिद्ध करना है, तो LHS बार आपने सॉल्व किया तो इतना है। अब RHS उठाइए, अब RHS उठा लीजिए। RHS हमने ले लिया। cos a का मान 90 दिया है, cos b का मान 45। देखिए a का मान 90 दिया है, b का मान 45 पहले बोल रखा है ये, तो जहाँ a है मैं रख रहा हूँ 90, जहाँ b रखा है 45। RHS उठा लिया हूँ, रख दिया। cos 90 का मान 0, cos 45 का मान 1/√2 प्लस sin 90 का मान 1 और sin 45 का मान 1/√2। तो देखिए यहाँ 0 में x गुना हो तो पूरा 0 हो गया, 1 में x गुना 1/√2, यही बचा। तो LHS भी जो आया वही RHS में आ गया। तो हम LHS RHS मेरा क्या है, बराबर आ रहा है, तो सिद्ध हो गया। ये तो सिद्ध करना था, दोनों बराबर है, बिल्कुल बराबर है। आइए सर, आइए 2023 के सवाल लगाइए। तो 2023 का फर्स्ट सेटिंग में पूछा गया है। क्या मैं ऐसा क्वेश्चन नहीं करा दिया आपको। थोड़ा लंबा है सवाल, यहाँ तक है। थोड़ा लंबा सवाल दे दिया था, बच्चा घबरा के मर जाए, लेकिन अच्छा बच्चा लोग, सुंदर वाला हो ना, प्यारा वाला, एकदम घबराएगा नहीं, क्योंकि सवाल में कुछ है ही नहीं है। 10 80 90 20 70 90 30 60 90
40 50 90, ओहो सबका तो पेयर लग गया। बराबर 4 सीधी करना है, एकदम पेयर लगाइए। एलएचएस ले लिया आपने सर, ले लिया। सबका जोड़ा लगाइए, जो 90 हो रहा है सब साथ में लिख दिया। हाँ सर। अब किसी एक को बदलते जाइए, किसी एक को बदलिए। यहाँ इसको बदल दिया हूँ, या आप इसको भी बदल देना, आपका आंसर आएगा सेम आएगा। ठीक है, सब में स्क्वायर है। अब देखें कॉस स्क्वायर 90 क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर 20, साइन स्क्वायर 20। ठीक है, ठीक। देखिए इतना दूर का वैल्यू क्या होता है बच्चा जी, 1 कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या होगा 1, इसका वैल्यू क्या होगा 1, और इसका वैल्यू क्या होगा 1। 1 1 1, अपना आंसर देख आ गया। सर जी बीच बीच में क्या लॉजिक मार देते हैं। 1 1 1, अपना आंसर देख, यही है 4। मंगाना था आपको, 4 तो आ गया। हो गया। चले चले मितवा, आर सब सिद्ध हो गया। ये भी 2023 में पूछा गया है। तो जो क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो उसी से तो क्वेश्चन पूछ रहा है। 7 और 83 90 हो जाएंगे, 23 और 67 90 हो जाएंगे। इसका पेयर नहीं लग रहा है, मत लगने, हमको तो रूट 3 करना है। और इसी का हमारा रूट 3 कुछ बचेगा, आएगा, देखा जाएगा। आ गया, ठीक है। अब देखें ये पेयर लगेगा, घटाइए, ये कटेगा, ये कट जाएंगे आपस में, ये नहीं कटेगा तो उसको ऐसे रहने दीजिए। अब देखें tan 60 का मान रूट 3 होता है कि नहीं होता बच्चे जी, बाकी सब कट रहा है। तो tan 60 का मान क्या होता है, अब यहाँ देखें, चलो इसको तक बार नोट कर लीजिएगा। tan 60 का, ऐसा भी तो बिहार बोर्ड ऐसे कितना, बोर्ड से कभी आप दोष मत देना, बोर्ड अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं बच्चे जी। थोड़ा हाँ, अब बोले सर एनसीईआरटी में तो नहीं दिया है। अरे नहीं दिया तो क्या हुआ, आपको पढ़ाएगा कि नहीं पढ़ाएगा, क्यों ये गीत गाते हो हमेशा, नहीं आता है, नहीं दिया। tan 60 का मान रूट 3 होता है कि नहीं होता है। तो ये तो बोला हूँ कि भाई आपको तो सारनी याद कर लेने हैं। बहुत बच्चे ने याद किया है, शुक्रिया, धन्यवाद। और जो नहीं किए जल्दी कीजिए इसको, इसके बिना आप तो आगे जा ही नहीं सकते हो। चलो क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं सर, लिख भी दिया हूँ वैल्यू, सूत्र का भी वैल्यू मेंशन कर दिया हूँ। सर कितना क्वेश्चन लाए, उतना तो जरूर ला दिया हूँ कि आप शिकायत नहीं करोगे हमसे कि सर बोर्ड में ऐसा पूछता है आप नहीं कराए हैं। ये भी आपके बोर्ड पूछे हैं तो क्या आपसे नहीं बनेगा। सर ये किसका फेर ऊपर रखे हैं, ये फिजिक्स का है बच्चा जी, मैं पेज रखता हूँ कि बच्चों को। चलो एलएचएस लीजिए और आड़ी चश्मा लगाइए, सॉल्व कीजिए। इसका फार्मूला, इसका फार्मूला, ठीक है। 1 में x गुना 1, साइन कॉस में गुना तो कॉस साइन हो गया, ठीक है। अब तो बच्चे सवाल आगे नहीं बढ़ रहा है तो हम छोड़ देंगे, अब आरएचएस उठा लेते हैं। आरएचएस ले लिया हमने, ठीक है। साइन कॉस, साइन कॉस, साइन में साइन, देखो अब देखो एलसीएम हो गया इतना, साइन में साइन से गुना साइन इसको, ठीक है। कॉस में कॉस 1 हो जाएगा 1, क्योंकि इसका फार्मूला 1 होता है। बच्चे जी एलएचएस भी इतना ही आया था और आरएचएस भी उतना ही आ रहा है, तो मैं बिल्कुल बोल सकता हूँ कि मेरा चूँकि एलएचएस और आरएचएस इक्वल हैं, हैंस प्रूव। और सर 2 नंबर के लिए पूछा था, बना देंगे सर 2023 में। हाँ बच्चे 2023 में। चलो ये देखें, सेक मैंने से इतना 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 वो हो सिद्ध करने हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक लगा मुझे, ये क्वेश्चन मुझे सही लगा। 2023 का ही सवाल है, अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलो इसका फार्मूला ऐसा लिख सकता हूँ, इसका ऐसा लिख सकता हूँ, बिल्कुल। साइन कॉस तो हमको लिखने की आज़ादी है। यहाँ से एलसीएम कॉस होगा तो 1 माइनस साइन बटा कॉस, इसका क्या हो जाएगा कॉस कॉस तो 1 प्लस साइन। अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ बच्चे जी, ये डिवाइड भाग हो जाएगा, ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा, ये कट गए बच्चा। 1 माइनस साइन थीटा, क्या बच रहा है 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। बच्चा इसका मैं अब क्या करूँगा, परिमीकरण कर देता हूँ, क्योंकि सवाल तो आगे नहीं बढ़ रहा है। तो इसी संख्या से मैं ऊपर नीचे गुना कर देता हूँ, ठीक है। तो ऊपर हो जाएगा होल स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखें बच्चे जी मेरे प्यार वाले का खुद से बनाइएगा, इसको खुद से बनाइए, आपको यहाँ पे से भी बनाइए अपने आप से। अब देखें ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो ए का स्क्वायर, यहाँ देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर में सब आइडेंटिटी नहीं लिख रहा हूँ, आप लिख दीजिएगा। आपको फार्मूला सब याद है, लिख दीजिएगा कि आपने एक फार्मूला इसको यूज़ किया है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको पूरा लिख दीजिएगा। और आपने एक फार्मूला यूज़ किया है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, थोड़ा पूरा लिख लीजिएगा अपने नोट्स में। सर के पास थोड़ा कितना काम करा हुआ है सर से। चलो ए का स्क्वायर 1 साइन स्क्वायर थीटा का, चलो ये हो गया। अब देखें बच्चा जी, ठीक है। 1 प्लस साइन माइनस 2 साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा का होता है कॉस स्क्वायर थीटा। अब मैं क्या कर रहा हूँ सबको, अब मेरा सवाल यहीं पर रुक गया। हमको इतना चाहिए, हमको आरएचएस में इतना चाहिए, सब चाहिए, tan 1 चाहिए, कॉट चाहिए, सेक चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ सबके डिवाइड में लेता हूँ, एक बार इसके डिवाइड में ले जाता हूँ, ठीक है।
एक बार इसके डिवाइड में इसको लेता हूँ, एक बार दो इसके डिवाइड में इसको लेता हूँ, ठीक है सर। इतना तो हमको छूट है ले जाने की, इतना तो मैथमेटिक्स हमको आज़ाद देता है, छूट देता है, फ्रीडम देता है। बिल्कुल सर। 1/cos इतना होता है, sin/cos tan स्क्वायर हो गया, माइनस 2 sin/cos। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 एक साइन एक कॉस, क्योंकि इसमें 2 कॉस है, तो 2 एक साइन एक कॉस एक पेयर में, और यहाँ बचे कुछ नहीं तो मैं एक मान सकता हूँ ऊपर, एक कॉस बचा है ना, तो 1/cos लिख सकता हूँ। बिल्कुल, इसका फॉर्मूला ये, इसका फॉर्मूला ये, तो हो गया 2 का 2 हो गया, इसका देखिए sin/cos tan 1/cos tan sec बचा। ऐसा मैं क्यों किया कि हमको सेक और tan मांग रहा था, तो ये तो मैं अपने से मांगा लिया, अपना दिमाग मैं यहाँ दिया, खुद से दिमाग दिया हूँ कि मैं इसको क्या करूँ, इसको मैं क्या करूँ। तो 2 एक साइन एक कॉस ले लिया, एक कॉस एक्स्ट्रा है तो उसको 1/cos में रख दिया। कुछ मैं गलत भी नहीं कर रहा हूँ, कुछ नियम के खिलाफ में नहीं जा रहा हूँ। चले अब देखिए, यहाँ से मेन खेल शुरू होगा। अब आपके पास बचेगा, ये तो आ गया आपका, और आंसर में आपको बचे 2 tan मांगना है, एक ही वो tan है और 2 tan चाहिए। तो आप याद कीजिए बच्चा जी, इसका फार्मूला क्या होता है, तो ये फार्मूला होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा का। ओ सर याद आ गया, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। हो गया, इसको जैसा तैसा दे सकते सा tan स्क्वायर 2 tan स्क्वायर, एक का एक है, ये सब तो चाहिए ही चाहिए, यही तो मांगना था आपको। मैं सिर्फ इसको सीधा लिख दिया हूँ, tan को सेक, पहले सेक को लिख दिया हूँ, फिर tan को लिख दिया हूँ, क्योंकि आपको क्वेश्चन में ऐसा दिया है, आप ऐसा भी लिख के छोड़ेंगे तो नंबर नहीं कटेंगे। हैंस प्रूफ। ये 5 नंबर में पूछा गया था, दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन पूछा गया था, और अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे, और मुझे कोई शिकायत नहीं है क्वेश्चन से, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको कराए गए हैं, और ऐसे क्वेश्चन आपसे बन जाने भी चाहिए। चले सर, ये क्या ला दिए पुराना वाला क्वेश्चन, हाँ लाया हूँ बच्चे जी, क्योंकि ये फाइनल लेक्चर है। मैं थोड़ा कुछ क्वेश्चन पिछले वाले से भी लाया हूँ जो पेपर में पूछा गया है। साइन ए का मान 3/5 है, तो सिद्ध कीजिए, आपके फर्स्ट एग्जाम में पूछा गया था स्कूल वाले पेपर में, ये क्वेश्चन है। चले ठीक है, साइन b/h इतना आ गया, ठीक है सर। अब देखें ध्यान से, मैं इसको मान लिया हूँ BC। देखिए साइन का फॉर्मूला क्या होता है b/h, तो इसको मैं मान लेता हूँ 3 के, इसको मान लेता है 5 के। आपको मानने के लिए बोला गया था, बहुत पहले की बात याद कीजिए, शुरू में पढ़ रहे थे। तो त्रिभुज ABC में एक त्रिभुज ले लेना है जरूर, यहाँ B 90 डिग्री है, तो आपको 2 भुजा पता है, तीसरा भुजा पाइथागोरस से निकाल लेंगे। तो पाइथागोरस क्या होता है, आपको क्या निकालना है, AB क्या है, आधार। आधार का फॉर्मूला क्या होगा, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो आधार कितना आ गया बच्चे जी आपका 4K आ गया। अब कॉस आपसे पूछा है सवाल में, आप सिद्ध कीजिए इतना बराबर इतना, सिद्ध करना है, ठीक है सर। तो मैं पहले कॉस का वैल्यू लेता हूँ 4/5। तो इसको जब मैं सॉल्व किया हूँ, 4/5 tan के मान LHS ले रहा हूँ, LHS, तो LHS मेरा कितना आ रहा है 8/5, क्योंकि कॉस ए का मान इतना है, tan का मान P/B, तो tan का मान कितना है 3/4, 1, 4 से 4 कट गया, 3/5 + 1। तो इसको सॉल्व करें तो 5 × 5, 5 3 8/5, 1 आया। अब RHS उठाइए, दोनों बराबर सिद्ध करना है। RHS क्या दिया था, ये 2 कॉस का वैल्यू क्या है 4/5 आया था, तो 2 चौका 8/5, यहाँ भी देख दोनों मेरा सेम आ रहा है। तो बच्चे जी सीधे, ये क्वेश्चन अच्छा पूछा गया था आपसे, फर्स्ट एग्जाम पूछ लिया गया था, तो बहुत बच्चे से नहीं बना हुआ, क्योंकि आपको उस समय उतना अभी नहीं पढ़ाया गया था, लेकिन बोर्ड में अगर पूछे तो बन जाना चाहिए। मैं इस बात के लिए अब रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार हूँ कि आपसे बोर्ड में नहीं छूटना चाहिए अब, क्योंकि अंत भला तो सब भला। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया सिद्ध करने के लिए, इतना बार उतना सिद्ध कीजिए, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ये आपका सप्लीमेंट कंपार्टमेंट में पूछा गया था। तो बच्चे जी इसमें आप क्या करेंगे, आप पहले दोनों कैल्शियम लीजिए, ले लिया आपने, इसके टेबल में ये है, इससे गुना कीजिएगा, तो इसका होल स्क्वायर। इसके टेबल में ये है, इससे गुना करेंगे इसमें, तो साइन ए में कॉस ए से, तो कॉस इसका होल स्क्वायर। फार्मूला लगाइए +b का होल स्क्वायर, एक बार a - b का होल स्क्वायर। लिख देता हूँ दोनों फार्मूला को, एक बार a + b का होल स्क्वायर यूज हुआ है, और एक बार a - b का होल स्क्वायर यूज हुआ है। a² + b² + 2ab, यहाँ पर हुआ है a² + b² माइनस में 2ab, ठीक है। चलो ये कट गया ना, जो कट गया देखो, अब इसका वैल्यू 1 होता है, sin स्क्वायर थीटा +1, और इसका भी 1, तो 1 1 2 आ गया, और बट्टा में तो है ही है इसका। अब देखिए थोड़ा ध्यान देना है आपको, 1 - इतना चाहिए, और आपके पास ये है, तो a² - b², a² - b², या वैसे भी इसको रख सकते थे। चलो इतना तो आपका आ गया, इतना तो आपका आ गया। अब इसको 2 कॉस बनाना है, तो क्या, अब सोचो तुम क्या करोगे, 2 कॉस मंगाना है, क्या तरीका है। अरे भाई एक तो कॉस पहले से है ये वाला, और क्या इसका फार्मूला पढ़े थे, 1 - cos² थीटा,
अब देखिए कॉस स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, 2 कॉस स्क्वायर हो कि नहीं हो गया। तो थोड़ा दिमाग आपको देना पड़ेगा बच्चा जी, डेवलप करना पड़ेगा, नहीं तो आप क्या करोगे, सब कुछ बेकार कर दोगे। यही सिद्ध करना था। अब यही पर बच्चा जी देखें आपका, अब जो क्वेश्चन मैं यहाँ दे रहा हूँ यही क्वेश्चन है जो आपको करने हैं घर पे बैठ के। यहीं से आपका मैं त्रिकोणमिति ख़त्म करूँगा। अब सब क्वेश्चन को बनाइएगा। अब मैं क्या सर इसका सॉल्यूशन आएगा, ज़रूरत पड़ेगा तो आएगा, लेकिन क्या आप ईमानदारी से देखो क्या इसमें से क्वेश्चन आपको टफ लग रहे हैं क्या। बच्चा जी जो क्वेश्चन टफ था मैं खुद बना दिया हूँ, जो क्वेश्चन मुझे टफ लगा इसमें का मैं सॉल्व कर दिया हूँ, और जो दे दिया हूँ ये आपके लिए है। अगर कोई नहीं बनाएगा तो ऑफलाइन के तो बच्चे को मैं चेक कर लूँगा। मैं ऑनलाइन वाले के लिए बोलता हूँ कि बच्चे आप हमसे बहुत दूर हो, थोड़ी सी आप में तो ये मेच्योरिटी होनी चाहिए, क्योंकि अभी बच्चे भी हैं आप लोग। क्लास 10th का बच्चा क्या होता है, आपका दिमाग बहुत छोटा है, बहुत छोटा। अभी तो आप लोग इस समय मैच्योर हो रहे हैं, आप 2-3 साल खूब मैच्योर होंगे, आपके पास बहुत मानसिकता बढ़ेगी, आपके दिमाग बढ़ेंगे, आपका शरीर बढ़ेगा, हर एंगल से आप ग्रोथ करने वाले हो। तो आप थोड़ा सा अभी तो नादानी आप में तो है ही है, क्योंकि आप कितना भी पढ़ते हो फिर गलतियाँ कर ही लेते हो, मेरी बात मानते ही नहीं हो कभी कभी। ये सब बातें हैं बच्चे जी, ठीक है। इन सारे क्वेश्चन को आपको कर लेने हैं तैयारी। अब करना क्या होगा सर, अब आपके पास जो क्वेश्चन बैंक होगा अब देख लीजिएगा। मेरे ख्याल से लगता है मैंने क्वेश्चन बैंक बहुत कवर किया है, बहुत किया हूँ, शायद मेरे ख्याल से 99% किया हूँ। 1-2% क्वेश्चन छूट सकता है तो पता नहीं, लेकिन आप एक बार ज़रूर अपने क्वेश्चन बैंक देखेंगे। एक बार पेपर तो आपका मैं चेक कर लिया हूँ, ये सारे क्वेश्चन बना के रखने हैं। 10 क्वेश्चन दिया हूँ, बना के रखिएगा, बना लीजिएगा। मैं सॉल्यूशन इसका अभी तो नहीं, लेकिन बाद में आपके बोर्ड एग्जाम से पहले इसका सॉल्यूशन मैं अपलोड कर दूंगा, इतना गारंटी है इसके सॉल्यूशन आएंगे। मैं लिखता हूँ सॉल्यूशन करना है, करवाना है, मैं करा दूंगा। जब इतना लिख दें तो करवा दूंगा। लेकिन क्या बच्चे आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा सब, इसका वैल्यू नहीं रख सकते हो? बिल्कुल रख सकते हैं सर, हम पढ़े हैं। चलो तो सर अब क्या, अब वही बात की मैं आपसे अब MCQ की बात कर लेता हूँ। जब इतना आपने क्वेश्चन पढ़ लिया तो ऑब्जेक्टिव में, अच्छा ये क्वेश्चन आपने किया कि नहीं किया, क्या बोलता हूँ, ये वाला 8.4 का 2 सवाल था, मुझे याद नहीं आ रहा है। इसको बना लिएगा ना बच्चे जी, देख लेना 8.4 का ये 3 नंबर का, ये भी बना देना, ये बना देना, बन जाएगा। ठीक है, दोनों क्वेश्चन कर लेना। ओके, बाकी चैप्टर तो फिनिश है। NCERT पूरा कवर हुआ। NCERT से 10 गुना ज़्यादा कंटेंट हमने पढ़ा। इतना देख लीजिए, 10 लेक्चर किसी के यूट्यूब पर नहीं होंगे, 10-11 लेक्चर सिर्फ एक चीज़ को पढ़ाने के लिए, और भी लंबे लंबे लेक्चर है बच्चे, ऐसा नहीं कि हम आए। और पहली बात ये रिकॉर्डेड है, रिकॉर्डेड में बच्चा जी अगर 1 घंटा का लेक्चर है तो ऑनलाइन वाला जो लाइव क्लास होगा उसका 2 घंटा के बराबर हो जाएगा, कि उसमें लोग आधा घंटा तो हाय हेलो करते रहता है लोग, और इसमें ऐसा कुछ तो किया नहीं गया, डायरेक्ट क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं सिर्फ। तो मैं अब थोड़ा आपको ये दिखा दूं कि आपको करने क्या है बच्चा जी, वो घर पे ट्रिगोनोमेट्री। अब इसमें के सारे क्वेश्चन आपको कर लेने हैं। बहुत सारा क्वेश्चन तो पहले ही से पढ़ा दिया गया, इतना दाग लगा दिया हूँ तो पढ़िए लिए हम लोग। थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं 1-2 क्वेश्चन जल्दी जल्दी में। एक सादा पेज ले लेता हूँ, रफली करा ही देता हूँ आपको जल्दी जल्दी से, क्योंकि अब हम लोग के पास कुछ कंटेंट बचा ही नहीं है अब, और इतना कौन पढ़ाएगा आपको। चलो, ये पूछ रहे थे, डायरेक्ट फार्मूला है सेक स्क्वायर थीटा, क्या होगा ये 10 के बराबर है, क्योंकि अपने पढ़ा था 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, 1 + tan, तो उधर जाएगा तो वही आपने ये आइडेंटिटी पढ़ा है। थोड़ा सा इस पर जिक्र हम कर लेते हैं। आपने ये पढ़ा था 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो ये क्या होगा, अगर ये पूछ रहा है कि इधर माइनस में क्या है, तो इधर देखिए tan स्क्वायर थीटा इधर आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा तो ये प्लस में है तो माइनस में आएगा, तो इसका वैल्यू तो भाई इसके बराबर होगा ना tan स्क्वायर के, तो बिल्कुल हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलो 3 भी हो गया। ओहो, पूछ रहे हैं बबुआ जी a + b 90 है तो cos a का मान क्या होगा। तो देखें a + b 90 है, तो पहले तो cos a का मान पूछा है तो 90 - b होगा, 90 - b होगा, b का मान क्या आएगा 90 - b, और a और b मिलाकर 90 है, यानी 45 की बात हो रहा है। तो ये पूरा कौन से क्वेश्चन पूछ लिया गया है। देखिए इस क्वेश्चन का सॉल्व करना है, 2 नंबर के इतने क्वेश्चन है, 5 नंबर। अब सब क्वेश्चन आप ट्राई कर लीजिएगा 5 नंबर। आपसे देखिए क्या पूछ रही है, a + b 90 है, a + b = 90 डिग्री,
तो आपसे पूछ रहे कॉस ए का वैल्यू क्या होगा, कॉस ए का वैल्यू क्या होगा। तो बच्चे ये क्या होगा, तो 90 माइनस बी, 90 माइनस ये इधर बी आ जाएगा, तो कॉस माइनस 90 क्या होगा, कॉस ए का वैल्यू बताइए। तो कॉस माइनस 90 क्या होगा, साइन, और बी है तो बी आ जाएगा, ये बी इधर आ जाएगा, साइन बी आएगा। पूरा कौन का क्वेश्चन है, अरे बाप, ये देखिए 1 + tan स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा, ये कितना बार पूछ लिया है। अब तो बन चुका था। एक बार देख लेता हूँ कि बच्चा ये ना बोले कि नहीं बना। अच्छा है तो क्वेश्चन बन गया। आपका एनसीईआरटी का ही सवाल है, 9 आंसर आया था, आपको तो आंसर भी याद हो गया होगा, 9 आया था इसका आंसर। देखिए बच्चे ऐसा क्वेश्चन ये कराता हूँ 15 नंबर, जल्दी कीजिए, पहले तो आपको करना है, ऐसा क्वेश्चन करा दिया गया है, जल्दी कीजिए 15 को। 15 2 sin 38 डिग्री अब बट्टा में कॉस 52 डिग्री, कॉस 52 डिग्री। देखिए 2 का तो 2 रहेगा, 38 52 90 हो रहा है क्या, हाँ सर, किसी एक को बदलिए इस दोनों में से, तो 2 मैं इसको ही बदलता हूँ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन 90 माइनस 52 डिग्री, क्योंकि 38 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ 52, बट्टा में है कॉस 52। थोड़ा सा आप लिखिए सर, गंदा लिखते हैं, हाँ सर। साइन माइनस 90 क्या होता है, कॉस, कितना घटाए थे 52, बटा कॉस 52 कट गया, 2 आंसर आया, ऑप्शन ए। अब इसको तो मत पूछना, इसको तो मत पूछे बच्चे, इसको खुद बना लो, इसको बना लो, सॉल्व कर लो, एक आएगा, क्योंकि देखो साइन 90 माइनस 72, तो कॉस 72 कट गया एक बार में। tan ये किसके बारे होता है, डायरेक्ट फार्मूला पूछ ले सर जी, हाँ बबुआ जी, मैं बोला था डायरेक्ट फार्मूला 6 को है, 6 फार्मूला पढ़ा था। tan 90 माइनस tan cot माइनस 90 होता है, cot माइनस 90 ये हो जाएगा, cot 90 माइनस ये होगा। अब क्या बच गया, एकदम बना लीजिए बच्चों जी, बना लीजिए, क्वेश्चन करा दिया गया है, बना लीजिए। थोड़ा देख लेते हैं एक बार, 10 और 80 90 और 15 75 90, एक ही आएगा आंसर, और गुना में है सबसे बड़ी बात। 23 हो गया, 23 चले। ए प्लस बी, अरे भाई कॉस सी है तो कॉस ए प्लस बी के मान बताइए कि कॉस कहते कि एंगल कहते समकोण त्रिभुज में कौन सी 90 है, तो कॉस ए प्लस बी के मान क्या होगा। देख लेते हैं क्वेश्चन, थोड़ा अच्छा लग रहा है, देख लेते हैं, थोड़ा सा हम इनको समझ लेते हैं, क्योंकि मैथ है, इसको तो भाई रटना बिल्कुल नहीं है, रटना तो मना है। क्या है सवाल जी, 26 नंबर, कहते त्रिभुज एबीसी में कौन सी समकोण है, ये सी है, ये ए है, ए बी सी, ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री हो गया। अब आपसे बोल रहे हैं बाबा जी कि कॉस ए प्लस बी कितना होगा, तो देखें आपसे पूछ रहे हैं, जब ये 90 है बच्चा जी, जब ये 90 है तो दोनों ये कितना हो गया, 45 से 45 होगा, कॉस ए प्लस बी, ये प्लस बी बच्चा ये 90 ही होगा, ये 90 ही होंगे। कॉस 90 का मान क्या होता है, 0। साइन 90 का मान 1 होता है, तो कॉस 90 का मान क्या होता है बच्चा, 0 होता है। कॉस 90 का मान क्या होता है, 0। किधर गया बच्चा जी, 26 का ए आना चाहिए, आंसर देख लेते हैं। 24 ठीक दिया है, अच्छा दिया है। अब इस सवाल में दमे नहीं है बच्चे, इस सब देख के एक कह देना, देख के एक कहना, 23 68 बच्चे देखना, कोई गुना तो नहीं ना है, जैसे यहाँ पर कोई, जैसे यहाँ पर सवाल था, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ 2 गुना में था, यहाँ 2 गुना में था, 2 आंसर आ गया, क्योंकि देखो 2 को बुलाई थोड़ा छिपा लीजिए, इसके आंसर तो एक ही हो गया, और 2 था तब ना 2 बच गया। यहाँ तो कुछ नहीं है मल्टीप्लिकेशन में, न 2 है न 3 है न 4 है, तो सिर्फ ये है, तो एक ही आएगा इसका आंसर। बना के देख लीजिए, लेकिन सॉल्व जरूर करना है, सिखा दिया गया है। ये तो क्वेश्चन है, फार्मूला है, बता दीजिएगा। देखिए 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो इसका आंसर एक 1 प्लस, आपने क्या पढ़ा है, आपने पढ़ा है 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, सॉरी 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसको अगर इधर 1 रखते हैं, तो इधर पहले से क्या है, सेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस में tan, इधर रखे माइनस में tan, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये भी 1 आएगा। 30 हो गया। बहुत क्वेश्चन कम बचा था, बाकी तो करा दिया हूँ, ये कर लीजिएगा। ऐसा क्वेश्चन मैं कराया हूँ, ऐसे क्वेश्चन कराया हूँ मैं, ऐसे क्वेश्चन कराया हूँ, एक बार जरूर कीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन करा दिए गए। tan a का मान क्या होता है, tan का फॉर्मूला होता है 1, देखो 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो इसका ये होना चाहिए, ए वाला बी हो जाना चाहिए। 32 का बी बिल्कुल दिया है, फार्मूला है, तो इसलिए मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ, नहीं तो मैं इसको सॉल्व करता।
साइन थीटा हो गया। ओहो, ये क्वेश्चन तो अभी जस्ट आप करके आए हैं। साइन माइनस 90 क्या होता है? कॉस होता है। साइन माइनस 90 क्या होता है? कॉस होता है। 2020 में पूछा गया है। भाई मैं बोला कब से ऐसे सवाल पूछ लेता डायरेक्ट, ये खुद आप कर लीजिएगा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? कर लेना, 2 बार पूछे हैं 22 और कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? सर कर लेंगे, कर लीजिएगा। या जो भी क्वेश्चन पे डाउट होगा जरूर कमेंट करना, उसको करा दिया जाएगा। ये तो भाई देखते ही बता दीजिए आंसर एक होगा। ये सब पेपर में पूछ रहा है, सब 20 में 21 में 22 में सब पूछा गया सवाल है। 45 अभी आप करके आए हैं। अच्छा, एक आपका एनसीटी सवाल है ये तो आपका एनसीटी सवाल है। साइन 2a और 2 साइन a कब सत्य होगा, कब बराबर होगा? ये तो 0 पर बराबर हो जाएंगे। 0 पर रखें तो ये भी 0 हो जाएगा। 45 का ये बिल्कुल सही है। आंसर ही हमको याद आ गया देखते ही, और क्वेश्चन कराए हूँ ये भी याद आ गया। अब ऐप सब ये सब क्वेश्चन नहीं करा थे तब करके देखिए। 47 1 प्लस tan sec थीटा 1 इतना किसके बराबर होगा? तो मुझे ये क्या है? ऑब्जेक्टिव है, शायद आपका एनसीईआरटी के सवाल है। आपके एनसीईआरटी में जो 4 ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं, मुझे ख्याल से वही लग रहा है। थोड़ा याद दिला दूँ आपको, क्योंकि आप लोग के तो दिमाग भी थोड़ा बहुत इधर उधर भटक जाता है कभी कभी। वन प्लस tan sec थीटा और मैं बोला था कि इम्पोर्टेंट है। ये चारों क्वेश्चन में करा दिया हूँ। ये चारों में से जरूर तो पूछ ही लेता है। ये 4 क्वेश्चन तो इतने इंपॉर्टेंट है कि आपको इसका आंसर तक दिमाग में छप जाना चाहिए, लेकिन सवाल के साथ। वैसे नहीं, सवाल थोड़ा घुमा फिरा तो भी मत कहिएगा। ये भी उसी का सवाल है, ये भी वही है, एनसीईआरटी वाला है। ये क्वेश्चन मैं खुद करा चुका हूँ, पाउंड वाला क्वेश्चन करके देख लीजिएगा, आपसे बन जाएगा। बाकी तो ये अरे भाई 50 40 90 आंसर एक आएगा। पूछे हैं 17 में पूछ लिए हैं। ठीक, पूछिए, हम तो इंतजार करेंगे। पूछिए आप कि हमारा बबू सब जाएगा आंसर में टिक मारेगा। कहता है कि सेक ए कोसेक ए 13/5 है, 13/12 है, तो ए प्लस बी का मान क्या होगा? सेक ए बराबर कोस ए बराबर 13/12, तो ए प्लस बी का मान क्या होगा? ये क्वेश्चन लगता है थोड़ा सा अच्छा है, मुझे भी कोशिश करनी चाहिए। बच्चे ये देखिए सवाल था आपका, तो मैं इसको देखिए, ये लिख रहा है कि सेक ए और कोसेक ए बराबर 13/12 है, जो भी है। तो सेक ए को मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चे जी? कोसेक माइनस 90, और कोसेक भी तो ही था, कोसेक से कोसेक गया 90 माइनस ए बराबर इतना। ए प्लस बी के मान पूछे तो बी इधर, मैं ए को इधर लाऊँ तो बी प्लस ए यानी ए प्लस बी हो गया, और 13/12 था। अब बच रहा है उसके 90 डिग्री था इधर, तो 90 डिग्री यानी हम सबके बराबर में था, तो इधर हम 90 डिग्री बोल सकते थे। यानी ये दोनों का मान जो आ रहा है 90 डिग्री के बराबर आ रहा है। कितना डिग्री के बराबर है? 90 डिग्री के बराबर आ रहा है। ऑप्शन सी राइट है। यदि त्रिभुज एबीसी में ए बी पूरा कोण है, पूरा कोण बोले तो यानी ए प्लस बी मिला के 90 होंगे, ए और बी मिला के 90 होंगे, तो कॉट सी का मान क्या होगा? यानी जब बच्चे देखिए 2 कोण जब 90 हैं तो बच्चे जी तीसरा समकोण होगा, यानी सी समकोण होगा। यानी कॉट 90 का मान पूछ रहा है। कॉट 90 का मान क्या होता है, जल्दी से बताइए। कॉट 90 का मान जल्दी से याद कीजिए। तो tan 90 का मान आपको याद है? tan 90 के मान को आप इन्वर्स कर देंगे तो कॉट 90 का मान निकल जाएगा। tan 90 का मान जल्दी से बताइए, कॉट 90 का मान बताइए। तो कॉट 90 का मान बच्चे ये होता है 0, तो इसका आंसर हो जाना चाहिए 0। इधर का सवाल 58। ये लॉजिक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। 58 के बी बिल्कुल सही दिया है। देखो मैं कैसे पकड़ रहा हूँ, ए और बी न्यून कोण है, यानी ए और बी मिलाकर 90 पूर रहा है, और त्रिभुज के तीनों कोण 90 होता है, तो सी वाला बिल्कुल 90 होगा ही होगा। चले tan ए प्लस अल्फा बराबर 3, तो tan अल्फा इसका मान बताइए कितना होगा? tan अल्फा प्लस बीटा बराबर 3, तो tan अल्फा 1/3, तो tan बीटा का मान बताइए कितना होगा? बच्चे जी ऑफलाइन कोचिंग का टाइम हो गया, तो मैं जो क्वेश्चन बच रहे हैं इसको मैं जो आपके लिए टफ लगता है मैं आप एक बार ट्राई कीजिएगा। मैं नेक्स्ट लिख देता हूँ इसको। मैं जब भी आप मतलब त्रिकोणमिति का जो अनुपात क्वेश्चन क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन कराएंगे, हाइट एंड डिस्टेंस ऊंचाई दूरी वाला सवाल, तो पहले मैं इनको वहाँ पर सॉल्व करा के ही आगे बढ़ूँगा। तो ये क्वेश्चन कर लीजिएगा, ये तो आसान क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके लिए तो आसान है, कराया गया था, ऐसा क्वेश्चन करा दिया गया है, ये जरूर कीजिएगा। नहीं हुआ तो इसको मैं नेक्स्ट में ले लूँगा, जो मुझे थोड़ा टफ लगते हैं मेरे हिसाब से मैं उसको जरूर करा दूँगा आपके लिए। चलो, और बाकी तो नहीं, सब क्वेश्चन नहीं, 1-2 क्वेश्चन होते हैं बच्चे जी, चलता है, नहीं तो फिर एग्जाम में देने का मज़ा क्या आएगा। साइन x डिग्री बराबर साइन अल्फा, तो बताइए कि इतना और क्या है? तो देखिए साइन कट जाएगा, तो x डिग्री क्या है, अल्फा बचेगा।
एक्स रेडियन और पाई ये क्या है 180 भाई 180 के रेडियन होते ही हैं। ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था, इसको भी नेक्स्ट में रखता हूँ। नेक्स्ट अब क्या है, ये तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। धीरे धीरे 70 75 का मान क्या होगा? तो 75 15 90 ये तो ये क्या आएगा, इसका आंसर ये क्या आएगा, तो बना लीजिएगा, तो इसका आंसर ये होगा 37 का मान पूछा है, बन जाएगा, ये बिल्कुल बन जाएगा, 90 हो जाएगा, 90 का मान 1 होता है, इसका भी आंसर ये क्या आएगा। अब क्या छूट रहा है, ये तो फार्मूला है तो कर लीजिएगा, फार्मूला से कोई दिक्कत नहीं है मुझे। जो मुझे टफ लगेंगे बच्चे लिख मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं तो खुद से ही करके दिखाऊंगा उसको। इस तरह पूछा गया था कि sin 75 बराबर ए, cos 65 बराबर बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, यानी तो ये 75 बराबर ए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या होगा, एक आ जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर एक, क्योंकि दोनों सेम आ रहा है, दोनों सेम आ रहा है, तो एक आएगा, जो 71 का आंसर हो जाएगा आपका बी, 71 का बी बिल्कुल सही दिया है। और क्वेश्चन कोई मुझे खतरनाक लग रहा है, नहीं 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 नहीं, सारे बच्चे बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन हैं। ये तो क्वेश्चन गलत है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर एक। अब क्या इसके आगे क्या करना है समझ में नहीं आ रहा है, ये क्वेश्चन अधूरा था, छोड़ देना इसको, बाकी तो आपने कर लिया है। ये क्वेश्चन तो जस्ट अभी हुआ है, थोड़ी देर पहले कर लीजिएगा। ये भी क्वेश्चन हम लोगों ने किया है, ये भी कर लेना है, ये भी आसान है, फार्मूला है तो ये भी इजी है, तो जहाँ तक इजी है वहाँ से बिल्कुल उड़ाते चलना है, उड़ाते चलना है। 3 क्वेश्चन बचे जी, आपको छोड़ दें, मतलब ट्राई करना है, बन जाएगा जी, थोड़ा शांति से बनेगा, बन जाएगा। मेरे पास थोड़ा समय का अभाव है, अभी जानते हैं ऑफलाइन क्लास का टाइम हो रहा है, हो गया बच्चे आ भी गए हैं, ये रहा, इसको सब ट्राई करना है आपको, जितने क्वेश्चन बच रहे हैं एकदम उड़ा देना है। अब क्या पूरा कंसेप्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, अब बचा ही क्या है। यदि ए और बी ऐसे नॉन क्यून है तो साइन ए बराबर कॉस बी है, तो बताइए प्लस है 90 के बराबर होगा, ये प्लस भी 90 के बराबर हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन कितना बन गया, कितना बन गया, कॉट स्क्वायर फार्मूला है भाई, तो फार्मूला तो बच्चा भी जानता है, ये भी एक आंसर आएगा। सेक माइनस 90, अरे कोसेक होता है 2 साइन स्क्वायर ए बराबर 1 0, तो बताइए बन जाएगा, बना लेना। साइन स्क्वायर ये भी बना देना, साइन 45 के मान होता है क्या, 1 और 1 में से गया 0, इसको बना लीजिएगा, तो बन चुका है ना, ये बन चुका था। नेक्स्ट में इसको तो मैं करा दिया था, एक बार नेक्स्ट लिखा था तो ये हो चुका था सब, बिल्कुल कराएंगे बच्चे, आपको घबराना नहीं है। इसको बना लीजिएगा साइन 45 पर थीटा, ये कर देना है, अगर नहीं बनता है तो नेक्स्ट, क्योंकि ये ट्रेंडिंग वाला क्वेश्चन है, पूछा गया है। ऐसा को तो खटिया उड़ा देना है, धुआं छोड़ा देना है, सबका वैल्यू रखना है, आंसर आ जाएगा। इसका आंसर तो 1 हो जाएगा। कोसेक थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ना सीधी करने वाला सवाल है, बन जाएगा 48 माइनस, इसको पूरा कौन बदलिएगा, 0 आंसर आएगा इसका। ये भी पूरा कौन से क्वेश्चन है, 0 आंसर इसका भी हो जाना चाहिए। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो स्क्वायर शुरू कटेगा तो 1 प्लस, पहले तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है, सेक स्क्वायर थीटा, सिर्फ सेक थीटा होगा, सिर्फ सेक थीटा, ऑप्शन भी हो जाएगा, फार्मूला है। इसको बना लीजिएगा। अब लगता है कि आपने बहुत अच्छे पढ़ ली, 1 2 क्वेश्चन देखें, थोड़ा सा दिमाग वाला क्वेश्चन दिया है, बाकी तो ऐसा लग रहा है कि आपने बिल्कुल इसको जानते हैं, देख के ही आंसर बता सकते हैं। इनका आंसर तो आपने अभी आज सिद्ध भी किया था, एक आया था आंसर, अरे 50 40 90 होता है, बना लेंगे हम लोग, इसको भी ट्राई कर लेना है। इसका आंसर 2 आएगा, क्योंकि ये कट के 1 हो जाएगा, 2 बचेगा। 131 भी कर लेने हैं। 60 का मान किसके बराबर होता है, ये तो लॉजिक वाला सवाल है, आपको डिग्री आ जाए तो बना लेंगे, ये तो क्वेश्चन बन चुका है, 9 आंसर आएगा। सेक थीटा प्लस टेन थीटा सॉल्व कर लेना। ऐसे नंबर भी इसमें दिख रहा है, जो भी नंबर पे डाउट होगा आप कमेंट सब 9 क्वेश्चन का नंबर डाल दीजिएगा, हम करा लेंगे, क्योंकि आपसे ज़्यादा हमको भी तो फिक्र है ना कि बच्चों का रिजल्ट अच्छे बनने चाहिए, तो बच्चों को सब कुछ तो पढ़ा देना पड़ेगा ना। 5 प्लस पूरक कौन है, तो भाई क्या होगा, कहते थीटा और 5 पूरक कौन है, तो यानी 90 90 होंगे, दोनों का मान 90 होगा, यानी 45 45 की बात चल रहा है, तो कॉस और साइन बराबर होते हैं उस समय पर, साइन साइन नहीं, सेक और कोसेक, टेन थीटा कोट थीटा, सेक कोसेक कोसेक, इसका 143 में क्या दे दिया है, इसका दे रहा है 20, सेक और कोसेक,
ये होते हैं इन्वर्स एक दूसरे के, ये दूसरे के उल्टा होते हैं, हो जाएगा। साइन का कॉस होता है, दिया ही नहीं है, इसका दिया ही नहीं है, 10 में दिया है, ऑप्शन बी सही दिया है। 22 में पूछा गया है, ये तो बिल्कुल एक हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, क्योंकि दोनों पहले इसको एक बार तो पहले पूरा को बदलना पड़ेगा, उसके बाद 1 आएगा। ये क्वेश्चन हो चुका है। ये तो देख के बता रहे हैं कि इसका वैल्यू रखना है, सेक 30 का रख दीजिएगा, कोसेक 60 का वैल्यू रख दीजिएगा, फिर बना लीजिएगा को इतना। इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 3 हो जाएगा, ये कट के 1 हो जाएंगे और ये 3 बच जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अब देख के बनाना, कुछ सवाल को देख के बनाना सीखिए। ये देखिए 152 कर लेना है, 153, 10 ABC में से सी सम कौन है, सी पर सम कौन है, तो ए प्लस बी 90 यानी ए प्लस बी 90 यानी कॉट 90। कॉट 90 का मान क्या होता है, जल्दी बताइए। कॉट 90 के मान 0 होता है ना, तो 0 हो जाएगा इसका आंसर। कॉट 90 का मान 0, तो ऑप्शन ए हो जाएगा 153 का, 152 153 का, बिल्कुल दिया है। ये तो फार्मूला है, 10 बराबर एक्स से क्या मान क्या होगा, बना लीजिएगा। बहुत इतना कौन बड़ी, इतना क्वेश्चन कराए, बहुत क्वेश्चन करा दिए भाई। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा फार्मूला है, ये फार्मूला है। 11 कॉमन कर लेना है, 11 ही बचेगा इसके आंसर। 10 स्क्वायर थीटा माइनस, लेकिन माइनस में 11 आ जाएगा लगता है, 163। सोचो बच्चे माइनस में 11 मैं क्यों बोल रहा हूँ, माइनस में 11 क्यों बोल रहा हूँ, ये थोड़ा क्वेश्चन अच्छा लगा मुझे, थोड़ा इस पर हम बात कर लेते हैं। बहुत बार 11 मार के गलत हो जाएगा। देखो क्या, आपने फार्मूला ऐसे पढ़ा है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक। और ये सवाल उल्टा कर दिया है, दे दिया है 11 10 स्क्वायर थीटा, 10 माइनस में होना चाहिए, तो ये 10 प्लस में दे रहा है, और सेक माइनस प्लस में, तो ये माइनस में दे रहा है 11 सेक स्क्वायर थीटा। तो अब मान लीजिए 11 कॉमन कर दिया आपने, अच्छा किया आपने, 10 स्क्वायर थीटा इधर बचेगा सेक स्क्वायर थीटा। इसका फार्मूला 1 नहीं होता है, इसका फार्मूला 1 होता है, तो इसका तो भाई यहाँ माइनस में, तो माइनस से, क्योंकि माइनस कॉमन करना पड़ेगा, तो ये माइनस 1 हो जाएगा। तो 11 गुना -1 बराबर -11, इसका आंसर सही दिया है और आना भी चाहिए। क्वेश्चन नंबर कितना था ये, 163। ये तो बन चुका है। एक्स कोस ए बराबर 1, तो बी साइन ए बराबर 1, तो कॉट ए का मान बताइए, बना के ट्राई कर लेना एक बार। बाकी हम तो ही हैं आपके लिए। 1 प्लस कोस अल्फा, ये ए प्लस बी इंटू माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। ये तो कितना बार फार्मूला यूज हो गया। सेक 5 माइनस 10 5 पी, तो सेक 5 का मान बताइए क्या होगा, कर लेना है। ये नहीं, जितने क्वेश्चन इससे बचे हैं सब कर लीजिएगा, मोटे तौर पे यही बोल रहा हूँ। बाकी मैं इसको एक लेक्चर जब लाएंगे लास्ट वाला, तो उसमें थोड़ा हम कुछ क्वेश्चन का डिस्कशन कर लेंगे। मुझे लगता है मेरे प्यार बच्चे सब बना लेंगे, मैं मार्क नहीं लगा रहा हूँ, सारे क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है बना लेना है आपको। बाकी जो गोल है उसको करा दिया गया है। इसका वैल्यू क्या होगा, 10 5 4 बचेगा सिर्फ। देखो 5 और 85 90 हो जाएगा, और 4 बचेगा इधर 38। 10 30 का मान क्या होता है, तो 10 30 का मान होता है 1/√3, तो 4/√3 आंसर आएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था ये, तो प्यारा क्वेश्चन है, 2023 से पूछा गया है, तो 24 में कुछ आपसे ऐसा ही खेलेगा, तो 23 वाला थोड़ा आराम से बनाना है क्वेश्चन को, क्योंकि ये पैटर्न आपका लेटेस्ट है और ऐसा ही क्वेश्चन आपका जाएगा। सर आवाज़ तो बैठ गया आपका, हाँ बिल्कुल, इसीलिए मैं थक गया हूँ, इसीलिए मना कर रहा हूँ कि बना लीजिएगा। नहीं तो जब सवाल इतने खूंखार सवाल को सर अपने मिल के बनाया है, तो हो ये MCQ सवाल क्यों छोड़ेंगे सर जी। चलो बस इतना ही क्वेश्चन था, 2 से 7 था, इतना बना लीजिएगा। जब त्रिकोणमिति का मान उपयोग वाला क्वेश्चन में आएंगे, तो इसके जो क्वेश्चन आपसे नहीं लग रहे हैं जरूर बना दो, सारे क्वेश्चन ट्राई करना आपको। 23 वाला साइन -90 क्या होता है, कॉस में से कॉस गया 0। सब सवाल, कितने सवाल तो आसान भी है ना इसमें, ठीक है। धन्यवाद, शुक्रिया। और मैं आपको लिख देता हूँ मुझे क्या करना है, ताकि मैं कभी भूल ना जाऊँ दिमाग से, तो मैं अपने इसमें लिख देता हूँ। ये तो करना ही करना है, तो साथ में ये भी लिखता हूँ कि टारगेट से MCQ भी कराना है, आपको करा देना है जो छूट गया है। थैंक यू, धन्यवाद इतने आपको पढ़ने के लिए, इतना परिश्रम करने के लिए। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक और शेयर कीजिएगा, और अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। शुक्रिया।